नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट या खाना खाने के बाद यदि आपको हो रहा है पेट दर्द तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है पेट दर्द जी। और मॉनसून के सीजन में तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो लोग सुबह सुबह ये शिकायत करते हैं कि खाली पेट में या नाश्ता करने के बाद ही पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्का या बहुत तेज, इसके कारण क्या है? देखिए, अच्छा विषय लिया आपने। जैसे कहा है कि पेट दर्द जो है वैसे तो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों में भी आमतौर पर हो जाती है। कुछ लोगों को खाली पेट होता है दर्द, किसी को खाना खाने के बाद होता है, अलग अलग तरीके देखे जाते हैं। कभी पेट दर्द धीमा होता है, कभी मध्यम होता है और कभी इतना तेज़ दर्द होता है, सीवियर पेन, कि आपको कहीं इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता है। कई लोगों को तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है, पेट दर्द से तड़फ जाता है आदमी। तो जहाँ तक हम कारणों की बात अगर करें तो मुख्य कारण तो हम आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो वो है अपच, इंडाइजेशन जिसको हम कहते हैं। यानी कि जब भी कोई खाद्य पदार्थ आप खाते हैं और वो ठीक से ना पचे, अगर नहीं पचेगा तो आपको मालूम है क्या होगा, उसके कारण आम बनेगा और आम बनेगा तो वो फिर अनेक प्रकार के आपको पेट में दर्द भी पैदा करेगा, आपके आंतों में जो है वो जम जाएगा, या कई फूड आइटम्स आप खाते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। उसका कारण भी यही होता है कि आम अंदर मौजूद है। कई लोगों को दूध या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को आजकल जो है नट्स, बादाम मूंगफली से भी कई लोगों को एलर्जी होती है। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक डिजीज़ IBS इसको बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी यानी कि जलन है पेट में, आंतों में सूजन, और इसके अलावा इन्फेक्शन जो आपने अभी जिक्र किया, मानसून के सीज़न में आमतौर पर जो है आंतों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये कॉमन समस्या तो ये आपको सुनने में अक्सर आती हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये खतरनाक सिचुएशन का भी संकेत होता है। स्पेशली अगर आपके पेट में अल्सर हो तो पेट दर्द होगा आपको। पेनक्रियाज आपने सुना है, उसमें सूजन आ जाए, पेनक्रियाटाइटिस एक रोग होता है, या फिर पेट के किसी भी हिस्से में, चाहे वो पेनक्रियाज है, लिवर है या फिर आंतें हैं, उसमें कैंसर जब हो जाता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है। अपेंडिक्स में भी अगर सूजन आ जाए तो उसमें दर्द होता है। लोग फिर आपको डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन कराने के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI के कारण भी होता है। और पेट में कीड़े अगर हो जाएं, वर्म्स इन्फेस्ट अगर आपके आंतों में हो जाते हैं, उससे भी पेट दर्द होता है। तो पेट दर्द के बहुत सारे कारण मैंने बताए, इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले उसका रूट कॉज आपको पता लगाना चाहिए और उसके अनुसार चिकित्सा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि केवल एक इंजेक्शन गोली से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप जो है कारण को समझिए। और ये फैसिलिटी आपको मिलती है जीवा में। आपको मैं बार बार कहता हूँ, हमारे डॉक्टर जो हैं आपके पेट दर्द का जो मूल कारण है उसको समझ करके और आयुर्वेदिक तरीके से फिर जो है आपका परीक्षण भी करते हैं, निरीक्षण करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपको बना करके देते हैं। तो केवल कोई पेट दर्द की दवा खाना या कोई ऐसी कोई आजकल लोग दर्द की गोली खा लेते हैं, उससे बात बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर हो सकता है तो कुछ देर आपको आराम ज़रूर मिलेगा, लेकिन रोग जड़ से ठीक नहीं होगा। इसलिए यदि आपको भी पेट दर्द की समस्या है या पेट का कोई भी रोग हो तो जीवा के सेहत के नंबर पर बिल्कुल तुरंत कॉल करिए। अभी देर मत करो, अभी कॉल करिए, डॉक्टर आपको संपर्क में आ जाएंगे, उनसे बातचीत करिए और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। इस बीच एक कॉलर भी जुड़ गई है हमारे साथ, नेहा है नोएडा से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। जैसे मतलब मौसम बारिश का है तो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, उनके चेस्ट में भी काफी पेन होता है, तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं? देखिए, सर्दी जुकाम, चेस्ट में पेन, ऐसे तो आजकल थोड़ा बरसात के सीजन में भी हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को भीगने से या ह्यूमिडिटी के कारण होता है। लेकिन चेस्ट में पेन जो हो रहा है इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। अंदर कहीं ना कहीं कंजेशन है, इन्फेक्शन जिसको कहते हैं आज की भाषा में,
ट्यूबरक्लोसिस जैसे इन्फेक्शन में भी चेस्ट पेन होता है, पर मैं उतना आपको कोई डराने का काम हम नहीं करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट किस लिए करते हैं कि आप अपने शरीर को, अपने रोग को समझने का प्रयास करें। ना समझ आए तो हम लोग हैं आपके साथ। संजीवनी देखिए रेगुलर, उसमें बहुत सारे समाधान आपके मिल जाएंगे। और अगर कुछ और शंका है तो हमारा सेहत का नंबर सेव करके रख लीजिए। अभी सरसों के तेल में लहसुन पका के थोड़ा रख लीजिए, उसको चेस्ट में मसाज करने से थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन जड़ से रोग को ठीक करना है तो जीवा है आपके साथ, बिल्कुल चिंता मत करिए। फ़ोन करके डॉक्टर से बातचीत करिए। डॉक्टर चौहान, अगर पेट दर्द हो रहा हो जी। तो रसोई में ऐसी कौन सी चीज रखी हो उसे हम पिक कर लें, उठा लें, जिससे कि पेट दर्द तुरंत बंद हो जाए, और ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिल्कुल हाथ ना लगाएं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय रसोई में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके पेट के दर्द में, वो आराम देती हैं। लेकिन यदि आपको मालूम है कि पेट दर्द का कारण क्या है तो फिर तो आप बहुत अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन जनरल मैं बता देता हूँ आपको, जनरल पेट दर्द के लिए अजवाइन बहुत अच्छी सिंपल सी चीज़ है। 1 चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में उबाल लीजिए, आधा कप बचे छान करके उसको पी लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। गुनगुने पानी में 1 चुटकी हींग मिला करके पी लीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। पुदीने का जूस 1 चम्मच, 1 चम्मच हरे धनिए का जूस, साथ में 1 चम्मच अदरक का रस, थोड़ा नींबू डालिए, काला नमक डालिए, वो आप सेवन कर लीजिए। गर्म पानी में मिला के भी ले सकते हैं, तुरंत फ़ायदा मिलेगा। 1 चम्मच अजवाइन ले लो, उसको तवे पर भून लीजिए और उसमें 1 चुटकी हींग मिलाकर गर्म पानी से ले लीजिए। पेट दर्द आपको तुरंत आराम मिलेगा। नाभि पर हींग का लेप करने से भी पेट का दर्द आपका ठीक हो जाता है। पेट दर्द यदि एसिडिटी के कारण है तो सौंफ का पानी पी लीजिए या मुलेठी या आधा चम्मच सेवन कर लीजिए। इसके अलावा जीवा का एलोवेरा जूस, जीवा का आंवला जूस, ये रेगुलर पिएंगे तो पेट के अनेक रोग आपके ठीक हो जाएंगे। और यदि कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, कब्ज है, तो जीवा का मुक्ति चूर्ण है, त्रिफला टैबलेट्स हैं, साफ टैबलेट है। और किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो पेट का तो डाइजेस्टॉल तो सब में काम करता है, क्योंकि पाचन के लिए है ना। हल्का सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, घर का बना खाना खाना चाहिए। अब आपने पूछा कौन सी चीज़ें जिनको टच ना करें, तो सबसे पहले तो अगर किचन में कोई पैकेट वाली चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, प्रोसेस्ड फूड जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल सेवन नहीं करें। खाना जब खाते हो एक समय में 2-3 डिशेज़ आपकी होनी चाहिए। आजकल क्या है, 3 तरह की सब्जियां, दाल, चावल, पुलाव, दही, रायता, पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद स्वीट डिश, फिर उसके बाद और 50 चीज़ें जो है लोग हम रख लेते हैं खाने में, खास तौर से जब पार्टी होती है। इससे क्या होगा कि ये सब विरुद्ध आहार है, एक दूसरे के विरोध करते हैं। पचेगा नहीं तो आपको मालूम है आम बनेगा तो पेट में दर्द करेगा। सुबह उठते ही जो लोग चाय पीते हैं, खाली पेट चाय या कॉफ़ी अगर आप सेवन करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है, इससे बिल्कुल दूर हो जाइए। तली हुई चीज़ों का सेवन, पकोड़े, पराठा, समोसा, कचौड़ी, ये सब, ये भी आपको ठीक नहीं है अगर पेट दर्द आपको रहता है। और स्पाइसी चीज़ें, स्पेशली बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसाला, अचार, खटाई, ये भी अच्छा नहीं है। चाट, चटनी, गोलगप्पे वगैरह, अगर पेट दर्द के आप पेशेंट हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहिए। नॉनवेज भी अच्छा नहीं होता पेट दर्द में। एग्स से भी बहुत परेशानी होती है, हीट पैदा करता है ना। और बहुत ज़्यादा थिंकिंग भी नहीं करनी। मैंने देखा है अगर आपको कोई स्ट्रेस चल रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, केमिकल मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, उससे भी आपको पेट दर्द होता है। तो केवल एक ही सॉल्यूशन बचा है आपके पास, वो है जीवा का सेहत का नंबर। बहुत हजारों लाखों पेशेंट हमने देखे हैं पेट के क्रॉनिक, और बहुत अच्छा उपचार होता है। केवल एक बार संपर्क कर लीजिए, या तो क्लिनिक चले जाइए या फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर से आपके घर बैठे आपका उपचार करते हैं, बातचीत करते हैं, और बाद में आपको फॉलोअप भी करते हैं। ये जीवा की खासियत है। ऐसा नहीं कि दवाई दे के भूल जाएंगे आपको। हमारे हेल्थ कोचेज़ आपसे नियमित रूप से बातचीत करते हैं और आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करके भी रखते हैं। पेट दर्द की अगर समस्या है तो जीवा सेंटर में जाकर किस तरीके से लाभ मिलता है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं इंदु चौहान दिल्ली की रहने वाली हूँ। गैस की वजह से मेरे जोड़ों में दर्द, मेरी पूरे बदन में दर्द होता था, तो मैं बड़ी परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि आप 10 दिन यहाँ पे एडमिट होइए और आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो हम उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर मैं यहाँ पे एकदम आते ही, जैसे ही आई उसी टाइम मैं यहाँ पे एडमिट भी हो गई। मैंने टाइम नहीं देखा कि मुझे घर जाना है, घर से आऊँगी, मैं उसी टाइम यहाँ पे एडमिट हो गई और मेरा ट्रीटमेंट चला। फिर इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी
दवाइयों के साथ साथ मुझे काफ़ी सारे काढ़े दिए, वो भी मैंने पिए, तो मुझे धीरे धीरे आराम आता चला गया। उसके बाद मैं अपना घर चली गई और घर पे भी मैं काफ़ी टाइम तक इनके यहाँ से दवाई ले लेके जाती थी और मुझे आराम मिलता चला गया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपनी बीमारी से काफ़ी टाइम से रोगों से ग्रस्त हैं, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हैं, तो आप जीवाग्राम आके एक बार ज़रूर अपना इलाज कराएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्ते जी। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने बताया और जीवाग्राम के बारे में इन्होंने बताया कि आपको कोई भी किसी तरह का रोग हो और सब थक चुके हैं तो जीवाग्राम आ जाइए, क्योंकि ये जो लोग हैं जो टेस्टिमोनियल देते हैं इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आयुर्वेद में विश्वास उनका उतना है नहीं, तो ये पर्पज़ हमारा यही है कि जो लोग ठीक हुए दूसरों से शेयर करें अपनी बात। बिल्कुल। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। और ऐसे में यही सवाल उठता है कि अगर पेट दर्द की समस्या है तो आयुर्वेद के जरिए, जीवा के जरिए इसे कैसे ठीक किया जाता है? जी देखिए, पेट दर्द का मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि आयुर्वेद में पेट दर्द होने वाले जो अलग अलग कारण मैंने बताए। अगर हम शास्त्र की बात करें तो आयुर्वेद में एक रोग है, शूल के नाम से रोग का वर्णन किया। शूल मतलब दर्द, पेट का दर्द। बड़ा डिटेल्ड में लिखा है आयुर्वेदिक, हमारी जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो शास्त्र हैं। 8 प्रकार के शूल रोग होते हैं। ये आपको भी शायद नहीं मालूम होगा, आप सोच रहे होंगे एक ही पेट दर्द होता है। 8 प्रकार के उसमें लिखा है और उसमें अलग अलग कारण हैं। कुछ वात के कारण होते हैं, कुछ पित्त के कारण होते हैं, कोई कफ के कारण, कुछ वात पित्त से होते हैं, कुछ पित्त कफ से होते हैं, इस तरह से अलग अलग। और उसमें एक कारण जो है वो अलग से ये भी लिखा है कि आम के कारण भी आपको पेट में दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं आमज। आमज समझते हैं ना, आम से जो उत्पन्न होता है, यानी कि इंडाइजेशन। और ये आजकल बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, उसके कारण आपकी आंतों में एक विषैला पदार्थ बनता है, बार बार मैं समझाता हूँ आपको, जिसको हम आम कहते हैं। यही आम आंतों में जब जम जाता है तो उसको कहते हैं कोलाइटिस, सूजन हो जाती है वहाँ पर। यही आम जो है इन्फेक्शन का कारण बनता है, क्योंकि जब ये मौजूद है तो दिस इज़ ए ब्रीडिंग मीडियम। यहीं पर ब्रीड होते हैं सारे बैक्टीरिया, इवन वॉर्म्स, कीड़े वगैरह जो है इसी के अंदर पनपते हैं। अगर आम नहीं होगा तो अंदर बैक्टीरिया गया, ख़त्म, जाएगा बाहर, वो उसके लिए मीडियम ही नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो आयुर्वेद में पाचन को ठीक करना, यही जो है एक तरह से न केवल पेट के लिए लेकिन पूरे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपको गैस बनती है पेट में, एसिडिटी होती है, कब्ज रहती है, अभी से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का प्रण कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इसे सीरियसली नहीं लेते। मैंने देखा है लोग एक एंटासिड खा लेते हैं रोज़ सुबह उठ करके, कहते हैं जी हम तो एक गैस की गोली खा लेते हैं, बस इसी से काम चला रहे हैं। काम नहीं चलाना है। जीवा के एक तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। जीवा का आम पाचक चूर्ण है, अगर आम पेट में है। पाचक वटी बहुत अच्छी है। जीवा का जो है डाइजेस्टॉल तो मैं बार बार आपको कहता ही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोगों को निगलेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि आपको पेट में एसिडिटी होती है, अपच है, गैस है, ब्लोटिंग है, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। आयुर्वेद में हम ये बार बार कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका बड़ा इम्पोर्टेंस इसलिए कि सभी रोग जो है वो पेट से शुरू होते हैं, बार बार आपको कहते हैं। मतलब कि इसका गट का जो है इम्पोर्टेंस है। आजकल मॉडर्न साइंस भी गट की बात कर रही है। जीवा में तो मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों लाखों पेशेंट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरे दुनिया से आते हैं। 100 से अधिक देशों के पेशेंट जीवा में आते हैं और वो अपने रोग को ठीक करते हैं। 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों का, पेशेंट्स का डेटाबेस हमारे पास है। और इसमें पेट के रोगों में लगभग 90% लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलता है। अगर आपका एक्यूट केस है, अभी शुरू हुआ है, 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा बिल्कुल। क्रॉनिक है, थोड़ा लंबा समय लगता है, 6-8 महीने या मैक्सिमम 1 साल लगेगा। लेकिन पंचकर्म यदि आप कराएंगे तो उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, सारी मेडिसिन्स हमारे पास हैं, क्लिनिक्स हैं, टेलीमेडिसिन है। केवल आपको एक कदम बढ़ाना है हमारी तरफ, फिर हमारे सब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी हम नहीं होने देते। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन
आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, एक बड़ा अहम सवाल है कि लोग आजकल ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी को बहुत मांगने लगे हैं, तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि ये हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। देखिए, जस्ट फैशन है फैशन है, फैड है। कुछ लोग जब चाय कॉफी छोड़ना चाहते हैं तो कहते हैं हम तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी पीते हैं। समझने वाली बात यह है कि आप जो कुछ भी पी रहे हैं वो क्या चीज़ है ना, उसके अंदर है क्या। तो हम तो आपको बार बार कहते हैं कि टी और कॉफ़ी जो है वो नहीं पीनी चाहिए, वो अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों ही हाईली प्रोसेस्ड होती हैं। एक तो होता है कि आप नेचुरल टी लीव्स, अगर आप कभी चाय के बागान में जाएं, वहाँ से पत्ते आप पैक करा लीजिए, उसको बॉयल करके पिए, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। या आपको कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी भी तो बीन्स से होती है ना, एक तरह की, जैसे दालें वालें होती है, इस तरह की उसकी बीन्स होती हैं, उसको आप ले आएँ, उसको थोड़ा कूट करके थोड़ा मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं विदेशों में जब जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे ये सारी भारत से एक्सपोर्ट होती है, पता नहीं हम लोगों को यहाँ क्यों नहीं देते, बाहर भेज देते हैं सारी चीज़ों को। तो वो बना करके आप पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो ख़ास तौर से जो बनाते हैं दूध डाल करके, चीनी डाल करके, वो तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। और अगर आपको ये पीनी भी है ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ी मात्रा में, बहुत लाइट, उसको ज़्यादा उबालना नहीं है, बहुत लाइट होनी चाहिए, बहुत कंसंट्रेटेड नहीं हो। दिन में एक बार पी सकते हैं या कभी सप्ताह में 3-4 बार पी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ये अच्छी लगती है। वैसे हम तो कहते हैं कि आप आयुर्वेदिक चाय पीजिए, जीवा की आयुर्वेदिक चाय बहुत टेस्टी है। आप जो है नेचुरल कुछ भी आपके रसोई में सौंफ, जीरा, अदरक उबाल करके वो पी लीजिए। बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव हैं, जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, पाचन अच्छा रहेगा, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी और आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है, नींद भी उससे नहीं आएगी आपको, और पाचन को भी बिगाड़ती है। चाय का भी वही हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियां हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचाएंगी। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना पड़ेगा और अपनी कॉल रजिस्टर भी करानी होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।